हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक छोटी सी क्लास में, जहां 10 मिनट के एक छोटे से सेशन में हम आप सभी तक एक ऐसा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आप सभी को अपडेट कर सके, जो आप सभी के इस मुख्य परीक्षा के तैयारी को निखार सके। देखिए, हो सकता है हमारे पास 10 मिनट जब ये वीडियो बनाने का समय होता है तो ऑप्शन होते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जो फालतू की कोई बात हो, मोटिवेशनल कोई स्पीच हो, लेकिन हम वो बनाने के बजाय ऐसे कंटेंट पर काम करते हैं जो आप सबके जीवन को, आप सबकी इस एग्जाम की जर्नी को आसान बना सके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम ज्यादा बच्चों को लुभा नहीं पाते हैं, हम ऐसी लुभावनी बातें नहीं करते हैं जो आपको अच्छी लगे, लेकिन हम ऐसी बातें करना पसंद करते हैं जो आप सभी को एग्जाम की तैयारी में कुछ अच्छा बना दे। आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के डाटा की। ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। कल के न्यूज़पेपर 24 मार्च के न्यूज़पेपर में ये कंटेंट आया था। मैं बात कर रहा हूँ जनसत्ता न्यूज़पेपर के 24 तारीख के वर्जन की, जहां पर ये चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेक एआई के अलावा कई चैटबॉट भी है। तो पहला तो हमें यहाँ से बहुत सारे चैटबॉट के नाम मिल जाएंगे। आप अपने एग्जाम में इसका कैसे उपयोग करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो तैयारी है, तीसरा पेपर है, उसमें साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्लेसेस पे दी हुई है, अलग अलग जगह थी, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं रखा, तो बिना उससे ही समझा रहा हूँ। आप लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अहम क्षेत्र, शायद आपको ये विजिबल हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, अब एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप सीधे इनके नाम लिख दीजिए। कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, प्रवण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली, वॉक प्रणाली और बुद्धिमान रोबोट। ये क्या है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र हैं। ये इस न्यूज़पेपर में साफ साफ लिख करके दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अहम क्षेत्र हैं। कितनी तरह के एआई होते हैं, तो वहां उसने बताया कि भाई 4 तरह के एआई होते हैं, 4 तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियां हैं। ये किसी को याद नहीं होगा। मैं 100% श्योर हूं कि एग्जाम के लिए हम जो कंटेंट किताबें और जो नोट्स पढ़ते हैं वहां ये बातें नहीं लिखी होती कि एआई के कितने प्रकार हैं। वहां रोबोट के प्रकार आपको जरूर मिलेंगे, रोबोट के 25 प्रकार वो किताब में नोट बता सकते हैं, लेकिन एआई के भी प्रकार होते हैं ये आपको केवल न्यूज़पेपर बताता है। और एआई के 4 प्रकार बताए गए हैं इस न्यूज़पेपर या जनसत्ता के अनुसार। पहला बताया गया पूर्णतः प्रतिक्रिया प्रतिक्रियात्मक, पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। दूसरा बताया सीमित स्मृति, क्या बताया गया है? सीमित स्मृति। तीसरा बताया मस्तिष्क सिद्धांत, तीसरा बताया गया है मस्तिष्क सिद्धांत। और चौथा है आत्मचेतन एआई, क्या बताया गया है? आत्मचेतन। तो ये एआई के प्रकार आपको यहाँ से मिल गया। अभी तो इसमें बहुत कुछ है मिलने का। यहाँ पर बहुत सारे जीपीटी के नाम दिए हुए हैं, डीप सीक दिया हुआ है, मेटा दिया हुआ है, जेमिनी दिया हुआ है, को पायलट दिया हुआ है, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब वॉइस असिस्टेंट है। आपको ये प्रीलिम्स में भी काम में आएगा और मेंस में भी आपको रट कर रखना है इस तरीके का एक टेबल बना करके कि अमेज़न का नाम का जो कंपनी है उसने एक एआई टूल बनाया है जिसे हम एलेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलेक्सा कहते हैं। सैमसंग नाम की कंपनी ने अपना बिक्सी बॉय बनाया है। एप्पल नाम की कंपनी ने अपना एआई टूल बनाया है जिसे हम सीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरी। ये एलोन मस्क नाम के जो बहुत खतरनाक प्राणी है, जिन्होंने एक्स एआई नाम की एक कंपनी बना रखी है, उन्होंने एक जीपीटी बनाया है ग्रॉक के नाम से। ये शायद आपको ना याद हो, इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। CHIN चाइना ने अपना एक एआई का सिस्टम बनाया है जिसका नाम डीप सीक है। क्या नाम है? डीप सीक। गूगल ने अपना एक एआई असिस्टेंट बनाया है जिसका नाम जेमिनी है। और आप सब लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है और फेसबुक ने अपना एक एआई टूल बनाया है जिसे हम मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। सैमसंग, ये अच्छे से आपको घोट लेकर है। इस न्यूज के छोटे से आर्टिकल में और खूब सारी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। आपको यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ डाटा दिया हुआ है। इसका हेडिंग ये एआई के विभिन्न क्षेत्र और एआई के डाटा।
एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, किन किन में? जीवन में, विज्ञान में, शिक्षा में, सैन्य में, स्वयं स्वायत्त वाहन में, विनिर्माण क्षेत्र में। एआई बाजार का आकार, यहाँ से आपको डाटा मिलेगा। 2023 में एआई बाजार का आकार 515 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2032 तक एआई बाजार का आकार 2700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार 20% हर साल ग्रोथ होती है इस क्षेत्र में। ये आपको यहाँ से डाटा ले लेना है, मैंने अलग से इसको लिख भी रखा है, आपको सरल पड़े, आसान हो जाए आपके लिए। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एआई के आंकड़े हमसे पूछे जा सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में डालकर इनको अपडेट करेंगे। एआई के विविध क्षेत्र आप बताएंगे, जीवन में, विज्ञान में, शिक्षा में, क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, स्वायत्त वाहन निर्माण में, विनिर्माण क्षेत्र में। एआई बाजार का आकार 2023 में एआई बाजार का आकार 513 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2032 तक एआई के बाजार का 2740 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है। प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि इस क्षेत्र में होती है। जेनेटिक एआई के आकार में वृद्धि 2025 तक 62% होने का अनुमान है। और आंकड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र बताए गए, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर गेम, प्रवण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली, वाक पहचान, बुद्धिमान रोबोट। भारत में एआई का बाजार का आकार, ये आंकड़े भी दिए हुए हैं। भारत में एआई बाजार प्रतिवर्ष 25 से 35% बढ़ रहा है, ग्रोथ करता है। 2027 में 17 अरब डॉलर तक इसके आकार भी पहुंचने की अनुमान है। एआई के क्षेत्र में भारत में वर्तमान में 4,20,000 कर्मचारी या 4,20,000 लोग काम करते हैं, जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा अमेरिका में लोग एआई के लिए काम करते हैं और दूसरा भारत में है। 4,20,000 लोग एआई के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ आंकड़े जो है वो अपने को यहाँ से मिले, बहुत अच्छे ये आंकड़े और बहुत अच्छे डाटा है। आपको ये याद रखना है कि एआई आधारित कुछ चैटबॉट है, एआई आधारित कुछ चैटबॉट है, और कौन सा चैटबॉट किस कंपनी का है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 नंबर में यहाँ से पूछ लिया जाए एलेक्सा क्या है, तो आप जब एलेक्सा 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा एलेक्सा, तो आप क्या लिखेंगे कि एलेक्सा एआई आधारित एक चैटबॉट है। दूसरा, इसका निर्माण अमेज़न कंपनी द्वारा किया गया है। तीसरा, इसका उपयोग जो है वॉइस असिस्टेंट के रूप में किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विक्सी बॉय, सीरी, ग्रोक, डीपसीक, जेमिनी, बेटा पूछ लिया मान लो एग्जाम में 2 नंबर में, क्या बोलोगे? एक प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक या व्हाट्सएप, फेसबुक ही बोलना, कंपनी का नाम व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप एक उसका टूल। फेसबुक द्वारा निर्मित एआई आधारित चैटबॉट मेटा है, जो वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम करता है। इतना सरल है, इसको 2 नंबर में लिखना, आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। बस अपने आप को अपडेट रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। ये दोनों न्यूज जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से, किसी माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। सबका विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें।